सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और यह पूरे ईयर की बात की जाए 2024 की, तो यह उसका पहला वीडियो इस चैनल पे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ आपको रोमन को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से हम एक नए एरा में आ चुके हैं। रोमन रिंग्स, एक नया ईयर, नया रेसलमेनिया, और देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन सबसे अलग अगर हम बातों की शुरुआत करें तो सबसे पहले फॉक्स की तरफ से हमें WWE के इस ईयर के यानी पिछले ईयर के कुछ बड़े मोमेंट का एक तरीके से रैंकिंग देखने को मिला है। उसमें रिटर्न ऑफ द ईयर की बात की जाए तो वहां पे CM पंक को यह अवार्ड गया है। वही मैच ऑफ द ईयर की बात की जाए तो इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच जो हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 39 में, उसे दिया गया है। वही ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि LA नाइट को दिया गया है, और LA नाइट को इस सेगमेंट में 2 अवार्ड मिले हैं। इसके बाद टैग टीम ऑफ द ईयर की अवार्ड की बात की जाए तो सैमी जेन एंड केविन ओवेंस को मिला है। फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर रिया रिप्ली को मिला है। फैक्शन ऑफ द ईयर जजमेंट डे को मिला है। साथ में क्राउड चैंट ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें LA नाइट को मिलते हुए दिखा है। वही एक शॉकिंग बात की जाए तो मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें कोडी रोड्स को मिलते हुए नजर आया। हालांकि वह डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस को उन्होंने रेसल किया। रोमन ने ज्यादा रेसल नहीं किया तो ज्यादा कुछ मिला नहीं। लेकिन राइवलरी ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ब्लड लाइन सिविल वॉर को जाता है, जहाँ पे शॉकिंग चीज हमें देखने को मिली थी कि मनी इन द बैंक में जे उसो ने रोमन रिंग्स को पिन कर दिया था। तो ये कुछ हमें अवार्ड देखने को मिले हैं पिछले साल WWE के फॉक्स की तरफ से, और फॉक्स ने कंफर्म किया है यहाँ पे जितनी भी वोटिंग हुआ है वह लोगों ने ही ऑनलाइन किया है। तो लोगों के हिसाब से माना जाए तो ये कुछ ट्रेंड है पिछले साल जो WWE के हमें हाईलाइट देखने को मिले हैं। भाई हमारी अगली अपडेट की बात की जाए तो वो कोडी रोड्स की तरफ से है। और पिछले साल की बात की जाए तो क्या शानदार ईयर गया है कोडी रोड्स के लाइफ में। बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। हालांकि एक जो सबसे बड़ा ड्रीम था उनको वह पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। लेकिन अगर उनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले साल उन्होंने 113 मैचों में रेसल किया है, जहां पे उनका विनिंग परसेंट 95.6 रहा है। तो काफी एक बड़े अमाउंट के साथ वह विनिंग किए हैं मैचेज में, और यह काफी बड़ी बात है। अब होप तो यही है कि यह ईयर भी उनके लिए काफी बड़ा जाने वाला है, स्पेशली यदि रॉक अपना रिटर्न नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से रेसलमेनिया में हमें रोमन और कोडी रोड्स एक साथ रिंग में नजर आने वाले हैं। और हमारी अगली अपडेट की बात की जाए तो इस साल के WWE में रोमन रिंग्स के रिटर्न के साथ है। और काफी अच्छी बात है कि रोमन शुरुआत में ही अपना बड़ा रिटर्न करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए WWE के डे 1 स्मैकडाउन के बारे में जो 5 जनवरी को होने वाला है, वहां पे रोमन रिंग्स फाइनली अपना रिटर्न करने वाले हैं। इसी के साथ 19 जनवरी को जो WWE के अटलांटा में शो होने वाला है स्मैकडाउन का, वहां पर भी रोमन रिंग्स आने वाले हैं। मतलब एक तरीके से रॉयल रंबल के लिए WWE ने कम से कम रोमन को अच्छे खासे बुक किए हैं। और रोमन वर्सेज रैंडी ऑर्टन का जो मैच लग रहा है वो फाइनली तो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलने ही वाला है। तो देखना पड़ेगा कि WWE अब आगे क्या करती है। लेकिन रोमन रिंग्स की इस मंथ की बात की जाए तो अच्छे खासे अपीयरेंस उनके होने वाले हैं। अच्छे खासे का मतलब 2 ही होता है, यह सबसे बड़ी शॉकिंग है। भाई हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह आ रही है एंड्राडे की तरफ से। अब रिपोर्ट का कहना है कि WWE में इंटरनल लोगों का बिलीव है कि एंड्राडे बहुत ही जल्द कंपनी में आ सकते हैं, और बहुत जल्द, कोई लंबा टाइम नहीं होने वाला है, वह कल का मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला है। तो चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है कि एंड्राडे कल फाइनली WWE के मंडे नाइट रॉ के शो जो डे 1 होने वाला है, प्रीमियम लाइव इवेंट की फीलिंग देने वाली शो, वहां पे अपना ग्रांड रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। और फाइनली कल एंड्राडे अपना कंपनी में रिटर्न कर सकते हैं। वही शार्लेट के बारे में बताया गया है कि उनकी जो इंजरी चल रही थी उनकी भी सर्जरी 1-2 दिनों में हो जाएंगी। तो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ WWE प्लान करती है, क्योंकि लग तो रहा है कि फाइनली एंड्राडे WWE में अपना रिटर्न करने वाले हैं, और वह डे होने वाला है WWE का रॉ का डे 1 का शो। तो इसके बारे में आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है कि फाइनली जब एंड्राडे कंपनी में अपना रिटर्न करने वाले हैं, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक से सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर।